Good morning, students. My name is Akash Tiwari, and I welcome you all in today's class. Today, we are starting a new chapter, that is gravitation, chapter number 10 of class 9th. तो देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ग्रेविटेशन जो चैप्टर है इसमें कुछ पार्ट आपका एलिमिनेटेड है, ठीक है। कहाँ से? मास या वेट, ठीक है, वेट, थ्रस्ट, बायोएंसी, हाँ, आर्किमेडिस प्रिंसिपल, ये जो आपकी आगे की जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे जो हैं वो एलिमिनेटेड हैं, आपके सिलेबस में डिलीटेड हैं, ठीक है। तो आपको इनको नहीं करना है। तो हमें जो करना है वो है सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्री फॉल के कंडीशंस। ये दो ही टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपकी वीडियो को आसान बनाने के लिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इस वीक हम सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल लॉ देखेंगे, अगले वीक में फ्री फॉल देख के उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जब भी एक स्टोन को किसी हाइट से गिराते हैं तो नॉर्मली जो स्टोन है वो आपने देखा है कभी, आप चाहे ऊपर ही फेंको, ठीक है, एक पत्थर लो, ठीक है, एक स्टोन लो, स्टोन को आप ऊपर की तरफ ही फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या देखते हो कि कुछ हाइट तक जाने के बाद जो स्टोन है वो वापस आपकी ज़मीन की तरफ आती है, ठीक है। आप भले ही उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो वापस आपकी नीचे की तरफ आती है। तो एक्चुअल में ये क्या होता है कि देखो, यहाँ से साफ एक चीज़ दिख रहा है कि अर्थ में कुछ ऐसा है जो उसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। अर्थ में कोई ना कोई तो फोर्स होगी, तभी तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा नीचे की तरफ ही आती है, कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाता। चाहे आप कोई भी स्टोन लो, ठीक है, चाहे आप कितनी स्पीड में उसको ऊपर की तरफ फेंको, वो घूम फिर के वो नीचे में ही आएगा, ठीक है, वो ज़मीन तक ही आती है वो। चलो आगे देखो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए सर्टेन फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूटन का कहना है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। यही तो आपकी न्यूटन की थर्ड लॉ भी तो थी कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट में अगर आप वर्क करोगे तो फिर वो भी आपके अपोजिट वर्क करती है ना, वो भी तो आपके अपोजिट फोर्स लगाएगी आपके खिलाफ, आपके वर्क के खिलाफ। तो ये क्या हुआ, यही आपकी, इसी से रिलेटेड है आपकी न्यूटन की थर्ड लॉ, सॉरी, ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, इसको भी देखिएगा। एवरी ऑब्जेक्ट attract every other object. The force with which the two objects attract each other is called gravitational force. जिस फोर्स से दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं, या इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए देखो, सबसे पहले तो ये दिया था न्यूटन के द्वारा, ठीक है, न्यूटन ने दिया था इसको। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी बाय द अदर बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल लॉ क्या बोलता है कि फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर में, फोर्स दैट इज एफ अप्लाइड, मतलब एक बॉडी जब दूसरे बॉडी के ऊपर में किसी तरह का फोर्स जो अप्लाई करता है, ठीक है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एफ से, ठीक है, एफ फोर्स। सो फोर्स अप्लाइड बाय ऑन द बॉडी बाय द अदर बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ये किसके प्रोपोर्शनल है? टू मास प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट m1 है, ये m2 मास ऑब्जेक्ट m2 है, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है a जिसका मास m1 है, और ये ऑब्जेक्ट है b जिसका मास m2 है। तो ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो इनके जो मासेस हैं दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड,
m1 इंटू m2, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, विच मीन्स फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ठीक है। F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, इसको याद रखेगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/, ठीक है। तो ये दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इसलिए हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। चले देख लेते हैं इसको। 2 बॉडीज़ लेते हैं, ठीक है। ये डायग्राम में मैंने आपको दिखाई दिया है, 2 बॉडी लिया है, ठीक है, A और B। A का मास m1 है, B का मास m2 है, ठीक है। और ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस है वो है r, m1 m2, ठीक है। डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। अब देखते हैं फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं F से, ठीक है। कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स को। तो आप जानते हो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, मैंने अभी आपको पिछले बार दिखाया है। तो ये रहा आपका प्रोपोर्शनलिटी, कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आया क्या, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इंटू अपॉन r स्क्वायर। तो अब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा जो जिसको अपन g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो g क्या है, g इज ए कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इस टर्म को याद रखेगा। कैपिटल G जो है एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यूनिट इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला क्या हुआ, F इज टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो मेरे को ये G की ना यूनिट निकालनी है। यहाँ से मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ G पे, तो ये आया F, इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा r स्क्वायर अपॉन m1 m2। आप जानते हो ये होता है न्यूटन, ये होता है मीटर स्क्वायर, और ये kg इंटू kg मतलब बन गया अपॉन kg स्क्वायर। तो आपका न्यूटन का जो इक्वेशन जो बनेगा ये बनेगा ऐसा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए यही आपकी यूनिट है। याद रखिएगा कैपिटल G की जो यूनिट होगी वो है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 10.1, 2 मासेस हैं, ठीक है। मतलब मासेस मतलब अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻24 kg, मून का मास है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। मतलब अर्थ बड़ी है, मून छोटी है। अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, ठीक है। इतना किलोमीटर है इनका डिस्टेंस। अब कैलकुलेट करना है फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ग्राउंड ऑन द मून। कैपिटल G की जो वैल्यू है वो आपकी 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ज़रा देखते हैं, मास ऑफ अर्थ दिया, मास ऑफ मून दिया हुआ है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg और मास ऑफ मून दिया हुआ है 7.4 इंटू 10⁻22 kg, दोनों ऐसा यूनिट में। लेकिन आपकी जो D है, जो डिस्टेंस है, वो आपकी ऐसा यूनिट में नहीं है, इसीलिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। 6.7 इंटू 10⁻11 ये कांस्टेंट हो गई। ये रहा फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। F इज इक्वल टू कितना है, ये रहा आपका कांस्टेंट 6.7 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24, मास ऑफ मून है 7.4 इंटू 10⁻22, ठीक है। अपॉन जो डिस्टेंस है ये कितना बन गया 3.84 इंटू 10⁸, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। देख कैलकुलेट करना आसान है।
-11, पावर्स को एक साथ रखो, -11, ये रहा -11, ये रहा 24, ये रहा 22, अब ये 8 है, यहाँ नीचे में 8 है, ठीक है, प्लस में ऊपर जाएगा, इसको पावर को ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो करो कैलकुलेट, कितना आएगा, 22 प्लस 4 प्लस 2 6, ये 46, ये हो गया, -11 और 8 -19, ठीक है। 46 -19 करोगे तो 15, 16 -9, तो ये आया 7, ठीक है, 37 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गई आपकी 2.01 × 10⁻20। ये देखो यहाँ से मेरे से मिस्टेक हो गया, जब मैं कैलकुलेट कर रहा था, ये है आपकी इसका होल स्क्वायर, ठीक है, मेरे से स्क्वायर मिस हो गया था, /d² है, ठीक है। अब आएगा ये पावर, ठीक आ जाएगा, मेरे से एक्चुअल में थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था। तो अब ज़रा देख लेना, 24 प्लस 22 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 22, तो 4 प्लस 2 6 और 46 हो गया। और ये कितना, -11 और ये 8 है ना, 8 2 = 16, तो -11 और 16, सो 16 26 और 27, -27 करेंगे, 16 -7 तो बच गया 9, और 3 - 2 1, आपकी 19 आ गई, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये 6 राउंड फिगर में इसको 7 ले लो, 7 × 6 × 7, राउंड फिगर में इसको 7 ले लो, अपॉन 3.8 को 4 ले लो, करो इसको, 7 7 = 49, ठीक है, 49 × 3, तो 49 × 3 करो, 9 3 = 27, 4 3 = 12, प्लस 2 14, 147 डिवाइडेड बाई 2। तो कुछ इसको एक बार कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। चाहे तो आप इसको राउंड फिगर में भी लिख सकते हो, ठीक है, 7.4 को 7 ऐसे करके एक बार करके देखना, 2.01 × 10⁻20 आपकी वैल्यू आएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।